अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ हिना, माय चैनल नेम इज़ प्रॉस्पेरिटी टू गेन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मींस इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप लोग बाहर की आप लोग शॉप से करेंगे या किसी भी अकेडमी से करेंगे, अगर किसी भी अदारे से करेंगे तो उसका क्या होगा आप लोगों को कि उनके जो चार्जेस हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। अकेडमी वाले भी करवाते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में, बहुत सारी जगहों में करवाते हैं। कर लेंगे तो 35,000, 10,000, 15,000, 20,000 इधर से उनके स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को आज मैं फ्री में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाने जा रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का मैंने पहले भी आपको एक दो वीडियो में बताया है कि किस तरह से उसको अटैम्प्ट करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। टेंस ही नहीं सिर्फ सीखते, टेंस सीखने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, आप लोग बाकी भी चीज़ें सीखें। उसमें जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रिएटिव राइटिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज जो क्रिएटिव राइटिंग है ना हमारी, अगर वो हमें करनी आ जाएगी तो हम लोग पोइम्स लिखना शुरू कर देंगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रीडिंग्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना उनको लिखना स्टार्ट कर देंगे, उनको एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है। इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग का मैं आप लोगों को टॉपिक ज़रूर डिस्क्रिप्शन पर डालूंगी। मैं आप लोगों को सबको दूंगी, जिसकी अच्छी होगी मैं उसको आगे और मज़ीद चीज़ें बताऊँगी कि किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास आएंगी। हमारे लिए मोटिवेशन होती है, आप लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ्री में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने भी 20,000 देकर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है। और जो नीचे मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उसका मैंने 2014 में जब किया था ना तो उसका था 35,000 तब उसके चार्जेस थे। अब इसके 90,000 से चार्जेस स्टार्ट होते हैं और इसके 5.5 तक थे तब स्किल्स। अब इसके 5.5 से अबव में अगर आप लोग इनको कर लेंगे तो आपको घर बैठे इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, आप लोगों की आसानी होगी। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग के बाद जो दूसरा टॉपिक है ना वो है राइटिंग स्किल जिसकी अच्छी होंगे ना उसको लिखने में तो मज़ा आएगा, लेकिन जो उसका क्रिएटिव होगा ना, वो उसका जो क्रिएटर होगा वो बहुत खुश होगा इसको देख के कि वाकई इसको लिखने में कितना प्यारा लिखता है। कुछ लोग जॉइन में लिखते हैं, कुछ लोग वैसे ही सिंपल लिखते हैं, कुछ लोग अरेबिक लिखते हैं, कुछ लोग कुछ सब बहुत कुछ लिखते हैं। अगर हम लोग क्रिएटिव राइटिंग को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें, क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है, तो पॉइंट स्टोरी हमारे लिए आम हो जाएंगे। जिस तरह शायर लिखते हैं ना, शायराना बातों में, हम लोग क्रिएटिव राइटिंग को शायराना अंदाज में भी लेके जा सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के लिए हर टेंस के सेंस को हम लोगों को क्लियर करना पड़ता है कि किस तरह से इसको क्लियर करना है। यही नहीं होता, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें सिर्फ लिखना ही नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें क्रिएटिव राइटिंग के अलावा उसको वर्ड्स एक्शन होते हैं। वर्ड्स एक्शन आप लोग मैं दो कोर्सेज के नाम बताऊंगी, आइलेट और आर्ट्स किस में बोलते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं आर्ट्स। और जो आइलेट है ना वो किस में बोलते हैं, वो बोलते हैं इंग्लैंड में। और हम लोग जो अपने यहाँ पे बोलते हैं ना वो ब्रिटिश लैंग्वेज बोलते हैं, मीन्स ब्रिटिश भी लगा लें आप, ब्रिटिश में भी बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो ब्रिटिश लैंग्वेज होती है, और जो अमेरिकन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। और हम लोग ब्रिटिश सीखने जाते हैं, हम लोग बहुत सारे पैसे लगाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उधर के एक्सेंट और इधर के एक्सेंट में कितना फ़र्क होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो समझाने जा रही हूँ वो है वर्ड्स एक्सेंट क्लियर। वर्ड्स एक्सेंट क्लियर मीन्स जो वर्ड्स हैं ना, हमारे जो अल्फाज हैं वो जब तक क्लियर नहीं ना होंगे हम लोग तब तक कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं ना कुछ, तो जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना उनको हमारी समझ नहीं रहेगी हम क्या बोल रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है। जो सी की आवाज़ है ना वो ख की निकालती है, ख की आवाज़ निकालती है। जो सी की आवाज़ है ना वो ख की, सी जहाँ भी आ जाए बस ख की आवाज़ बगैर देखे बगैर सोचे समझे लगा देनी है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। डबल ख की आवाज़ ऊपर इस तरह का साइन लगा ले, आपको पता चलेगा डबल ख। कॉन्फिडेंस मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है। जो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करेगा, आने वाले तमाम वर्ड्स एक्शन जो है ना, जो क्लियरली वर्ड्स एक्शन है वो आप लोगों के पास पहले से आ जाएंगे और आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी नेट से सर्च करो, गूगल से करो, कहीं से भी नहीं। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, आप लोगों ने उधर जाना है, वर्ड लिखना है और वर्ड एक्शन जो है ना वो आपके सामने आ जाते हैं किस तरह से होते हैं। कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है कंपनी। अब कंपनी नहीं होता, आप लोग कंपनी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, ये कोई वर्ड नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ना अगर अपनी इंग्लिश जो है ना ये क्लियर कर लेना तो इंशाल्लाह ताला बहुत बुलंदियों पे जाने वाले इंशाल्लाह। अगर लोग इन चीज़ों को
इन चीज़ों का एनालाइज करना स्टार्ट कर दें कि अगर हम लोग इंग्लिश ही सीखने बैठे कुछ नहीं, हमारी जो नेटिव है ना उर्दू और पंजाबी, हम लोग घर में ज़्यादातर क्या बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, और जो बच्चा होता है ना वो भी हमसे चीज़ें सीखता है, वो एनालाइज करता है हमारी बातों को और वो सीखता है। और अगर हम लोग घर में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स बना लें, वो माहौल बना लेंगे, इन्वायरमेंट हमारा ऐसा होगा कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, तो आने वाले बच्चों के लिए आसानियाँ होंगी, न्यू जनरेशन के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। अब जो हमारे घर वाले हैं अगर उर्दू बोल रहे हैं, हम लोग उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल, जो बड़े लोग होते हैं ना, नानियाँ दादियाँ, उनके साथ पंजाबी बोलनी पड़ती है, हर चीज़ आनी चाहिए, पंजाबी उर्दू हर चीज़ आनी चाहिए। इसी तरह हमें इंग्लिश में आनी चाहिए। और कंपनी और अ कंपनी कुछ नहीं होता, अ कंपनी होता है। ए सी ख की आवाज़ निकली, अखा, फिर सी जो है ना डबल वाला, अखम खम, अखम, फिर PONY, अ कंपनी, PANY, अ कंपनी। मीन पूरा वर्ड क्या बन गया, अ कंपनी। अ कंपनी कुछ नहीं है, अ कंपनी से बन गया अ कंपनी, अ कंपनी। इस तरह से सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा, जो मैं वेबसाइट आपको बताऊंगी वर्ड्स एक्शन के आगे बाकायदा एक इस तरह से ना वॉइस ओवर एक बना होगा, तो उसके आगे बाकायदा ना ये जो है एक्शन क्लियर इस तरह से लिखे होंगे। उसके बाद अबाउट कुछ नहीं होता, अबाउट अबैट कुछ नहीं होता, अबाउट टे की आवाज़ जो है ना वो ठ की निकालनी है, अबाउट बोलना है। लास्ट में उसके टे के ऊपर मैंने साइन दिया है, क्यों हुआ, अबाउट, टी को मोटा करके बोलना, अबाउट, ट वाला नहीं बोलना, अबाउट बोलना। उसके बाद है रिक्वायर कोई वर्ड नहीं है, बोलते हैं रीडिंग्स में हम लोग रिक्वायर बोलते हैं, रिक्वायर नहीं होता, रिक्वायर होता है। रिक के साथ इसकी वॉइस जो है ना, के के साथ रिक, यू के साथ मिला के रिक्वायर। और कुछ जो है ना अमेरिका में वो ठुक्वायर बोलते हैं, अर की आवाज़ निकालते नहीं और टे की स्टार्टिंग पे निकालते हैं, मीन्स ठुक्वायर भी नहीं है, रिक्वायर। आगे अक्रॉस कुछ नहीं होता, अक्रॉस हम लोग रीडिंग्स में पढ़ते हैं। ये भी इतनी भी इंग्लिश ना बोलने कि वो ओवर ही लगनी स्टार्ट हो जाए, लिमिटेड बोलें, जो बोलने से लगे नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, इतना ना कि आप लोग खींच के बोल रहे हैं। अक्रॉस कुछ नहीं होता, अक्रॉस, आर जो है ना उसको नीचे से हलक से निकालना है, रोस लंबा करना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लंबा कर देना, अक्रॉस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ए की आवाज़ को ए की निकालते हैं, ए की आवाज़ आ से निकलती है, ऑल पढ़ना है। उसके बाद एज्ड, कुछ लोग इसको एजेड पढ़ लेते हैं, एजेड नहीं कुछ होता, एजेंट में चला जाता है वर्ड, एज्ड जो है ना उसको इकट्ठा पढ़ना है, बट किस तरह से पढ़ना है, एज्ड, जो एज है उसको मिक्स कर देना है। ये बस आज का इतना सा लेक्चर था, इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और आने वाले तमाम वीडियोस आपके पास पहले से आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।